भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का जो टॉपिक है वो है रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आप किताब को देखें, ये मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें यतीश्वरानंद जी ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है साधना को और साधना के बाद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को। और इस आर्टिकल में खास करके वो महत्व देते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमारे जीवन में होना चाहिए। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो झूठा एक्सपीरियंस से अलग होता है। ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा सुनाई नहीं दिया क्या? दे रहा महाराज जी, दे रहा, सुनाई दे रहा। प्रणाम महाराज जी। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छे से सुनाई दे रहा महाराज। प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से मैं देखता हूँ जी। हाँ ठीक। दिलीप भाई आप एक ओके, राइट सर, थैंक यू। वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ कर दो, बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाएगा। वीडियो ऑफ कर दो। तो शुरू करें? जी महाराज। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रीता वधवा को कि वह इस आर्टिकल का समरी करें। प्रणाम महाराज जी, आप रिक्वेस्ट नहीं आदेश करें और मेरे को जितना आएगा मैं उतना ठाकुर दया से, माँ की दया से। तो आज का टॉपिक है आध्यात्मिक अनुभूतियों की सत्यता और इसका सब टॉपिक है आधुनिक संशय। वो क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको बंद करके फिर ऑन करो तो वो कट हो रहा है। ओहो महाराज, हम लोग के लिए आवाज ठीक आ रही है। अच्छा ओके जी। तो सब टॉपिक है आधुनिक संशय। और आजकल की प्रॉब्लम ही यही है कि लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। जो हमारे आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस हैं, तो महाराज ने ये बताया कि न्यूयॉर्क में भी एक पादरी थे जो अपनी बेटी से ये सब विषयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उनकी बेटी का क्या जवाब होता है? वह कहती है कि पिताजी, क्या ये सत्य है या आप केवल उपदेश दे रहे हैं? अर्थात उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि आध्यात्मिक अनुभूतियां होती भी हैं। तो कुछ संशयवादी तो लोग होते ही हैं और वो तर्क से इन अनुभूतियों को बिल्कुल नकार देते हैं। और विलियम जेम्स की जो किताब है उसमें भी विलियम जेम्स ने ये भी कहा है कि ये मेडिकल मेटेरियलिस्ट हैं, अर्थात ये भी एक कमाने का जरिया है। और ये भी कहा है कि ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ये यौन विकारों के कारण या हिस्टीरिया के कारण भी होते हैं। तो क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक जो आम इंसान है वो जिस धरातल में रहता है उसमें तो ये एक्सपीरियंस हो नहीं सकते, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मानसिक रोग ग्रस्त है उन्हीं लोगों को ये एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तब हमारे जो ठाकुर हैं उनको भी जब ऐसे एक्सपीरियंस होते थे तो उन्हें भी मनोविकार ग्रस्त समझा जाता था। उनके अनेक गुरुओं में से एक गुरु भैरवी ब्राह्मणी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्होंने उनसे पूछा इस बारे में। तब बहुत सुंदर आंसर किया भैरवी ब्राह्मणी ने। उन्होंने कहा, सुनो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए पागल है। अंतर केवल इतना है कि तुम भगवान के लिए पागल हो, अन्य लोग सांसारिक वस्तुओं के लिए पागल हैं। कितना सुंदर। इसके बाद अब क्या था कि हमारे देश में भी और विदेशों में भी बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं और उनको इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो उनको इतना आसान नहीं था इन चीजों को नकारना। और धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर शोध करना शुरू किया। और ये एक तो किताब में ये भी लिखा है कि हम योगाभ्यास के द्वारा अलौकिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने माननी शुरू की। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब वो उन्होंने इस चीज को थोड़ा थोड़ा मानना शुरू किया, अनुसंधान करना शुरू किया, लेकिन ये किसी प्रयोगशाला में तो हो नहीं सकता था।
अब ये है कि ईसाई धर्म में एक एग्जाम्पल देते हैं। ईसाई धर्म में जो बपतिस्मा है वो बहुत तरह का होता है। कोई लोग आकर कह रहे हैं कि हम तो गाल पर क्रॉस पानी से लगाते हैं, किसी को पानी में पूरा डूबना चाहिए तभी होता है। तो एक व्यक्ति ने उसी सभा में अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि इनमें अंतर क्या है। उसने कहा बस इतना ही अंतर है, एक ज्यादा सफाई है किसी में और किसी में कम सफाई है और किसी में सफाई ही नहीं है। अब बात ये है कि हम बाहरी सफाइयों को देखें या आंतरिक सफाई को देखें। तो हमें मालूम भी है कि हमारे स्वामी जी ने भी एक बार कहा है ना कि हिंदुओं का धर्म रसोई घर में घुसकर रह गया है। मेरे ख्याल से इसका यही अर्थ है कि शुचिता में ही हम घुस के रह जाते हैं, जो असली चीज है वो हम कर ही नहीं पाते। और हमारे ठाकुर ने तो साफ साफ कहा है 3 चीजें होती हैं। एक जना दूध के बारे में सुना है और एक जने ने दूध को देखा है और तीसरे ने उसे पिया है। आध्यात्मिक जो एक्सपीरियंस है उसका अर्थ ही ये है कि हमने दूध को पिया है। वो वैज्ञानिक है, वो जानता है दूध क्या है, बाकी सारी चीजें उथली हैं। यहाँ तक कि हमारे स्वामी जी तो ठाकुर के पास सीधा जाके खड़े हो गए थे और उन्होंने प्रश्न किया था, महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? वो ठाकुर ने कितना सुंदर जवाब दिया, हाँ मैंने उसे देखा है उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, केवल इससे और अधिक स्पष्टतर रूप से, मतलब तुम्हें जैसे देख रहा हूँ इससे भी ज्यादा अच्छी तरह से मैंने ठाकुर को देखा है। इसका अर्थ है कि हमें ईश्वर की उपलब्धि करना ही मेन चीज है और दूसरी चीजों में फंस के नहीं रहना और अपना समय व्यर्थ नहीं करना। आजकल के विद्वानों का मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं जो ये कहते हैं। उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियां, यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत और नीति परायण बनेंगे और इसलिए अच्छे नागरिक होंगे। बस इतना ही। अच्छे नागरिक होने के लिए ही वो उसको धार्मिक होना जरूरी है। जबकि मनुष्य क्या चाहता है? सत्य का वह स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरतम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, वेद कहते हैं तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है, सारी विकृता सीधी हो जाती है। मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा। पुस्तकी ज्ञान प्राप्त नहीं है, बिल्कुल हमें इसका एक्सपीरियंस लेना है। पुस्तकों से हमें जो ज्ञान मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा ज्यों ज्यों हमारा सामान्य मन पवित्र से पवित्रतर होता जाता है, मतलब बार बार कहते हैं ना चित्त शुद्धि करना है, ये उसके ऊपर आ गए। त्यों त्यों हम उसके पीछे विद्यमान बुद्धि या हृदय नामक एक सूक्ष्म आध्यात्मिक मन का आविष्कार करते हैं। उसके प्रकट होने पर एक नई दृष्टि खुल जाती है। यह दिव्य चक्षु है जिसका उल्लेख गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है दिव्य चक्षु का विकास, क्योंकि हम इन चक्षुओं से उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि इसी तरह हमारा स्थूल मन आत्मा से ईश्वर से निःसृत हो रही सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों को नहीं जान सकता, लेकिन इस मन के पवित्र अंतर्मुखी और एकाग्र होने पर हम अपने भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जगतों को आविष्कार कर लेते हैं। पवित्र होना इतना इम्पोर्टेंट है। लोग इतने कृपण या दरिद्र बुद्धि होते हैं कि थोड़े से उच्च मनोभाव अथवा विचार प्राप्त होते ही सोचने लगते हैं कि उन्होंने कुछ महान या महत्वपूर्ण उपलब्धि कर ली। वे जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन कहाँ से आरंभ होता है। एक धर्म प्रचारक का एक भाई था जो डॉक्टर था और दोनों की शक्ल एक जैसी थी। एक दिन एक रास्ते में एक व्यक्ति ने
उन्हें पकड़कर कहा कि आपका व्याख्यान बहुत सफल रहा, बधाई हो। तब उसने कहा कि मैं प्रचारक नहीं हूं, मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं। कितनी गूढ़ बात है। प्रचारक करने वाले सिर्फ प्रचार ही करते हैं, प्रैक्टिस करने वाले उसको अपने जीवन में उतारते हैं। छोटी सी चीज से हमें बताया। धर्म का उपदेश देना पर्याप्त नहीं है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में बातें करना पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ वास्तविक साधना करनी चाहिए। अब है धर्म की कसौटियां। साधना के प्रारंभ में कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती, वह टाइम होता है हमें सफाई का। और इस दौरान जब हमारे अंदर गलत विचार आते हैं तो उससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो गलत विचार हमारी साधना से हमें नीचे गिराएंगे, नहीं, वो साफ हो रहे हैं और हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब हमारी निष्ठा पूर्ण रूप से होगी तो इस तरह की चीजें अपने आप चली जाती हैं। जब तक प्रतिभासित जगत हमारे मन से पूरी तरह पहुंच नहीं दिया जाता, तब तक इच्छाएं और वासनाएं, आकर्षण और विकर्षण को उसके सूक्ष्मतम रूप से में नष्ट नहीं किया जा सकता। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तब तक वासनाएं मन में भले ही उठें, लेकिन यदि हमें हमारे नैतिक ढांचे को आध्यात्मिक विकास की सहायता से सुदृढ़ किया हो तो हम उनका सामना कर सकेंगे तथा उन्हें दूर हटाने में समर्थ होंगे। नैतिक ढांचे को बलिष्ठ करना और अपने आप में आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। जब तक भगवत कृपा के आगमन का अनुभव नहीं होता तब तक हमें संघर्ष करते रहना होगा। एक यथार्थ प्रकार का दर्शन तभी संभव है जब हमारी एक बलिष्ठ, स्वस्थ, शुद्ध और पवित्र देह हो, जो ऐसे दर्शन के परिणाम स्वरूप होने वाले सभी प्रतिक्रियाओं को वास्तव में झेलने में समर्थ हो। वास्तविक साकार दर्शन के साथ भी आध्यात्मिक तत्व सदा विद्यमान रहता है तथा वह चरम सत्ता है। अब वो कह रहे हैं कि ब्रह्म की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है। और याद रखो, अनुभूति रहित अद्वैतवादी होने की अपेक्षा अनुभूति संपन्न द्वैतवादी होना सदा श्रेष्ठतर है। मतलब अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब है उत्तेजित मस्तिष्क में होने वाले संभ्रम और सच्चे दर्शन में महान अंतर है। जो निष्ठावान है, सच्चा है, वो इस अंतर को आराम से जान जाता है। सही दर्शनों की दो कसौटियां हैं, आनंद और निश्चितता। ये कसौटी है। पूर्ण पवित्र ब्रह्मचर्य युक्त तथा संयुक्त जीवन यापन करने वाले लोग झूठे दर्शनों द्वारा आसानी से भ्रमित नहीं किए जा सकते। लेकिन बहुत से अति उत्साही साधक प्रारंभ में झूठे ज्योति दर्शन से भ्रमित हो जाते हैं। वे कैसे निर्णय करें कि वे सही पथ पर अग्रसर हो रहे हैं? तो वेदांत के अनुसार आध्यात्मिकता की 3 कसौटियां हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। एक सद्गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करते ही वास्तविक उत्तम अधिकारी शिष्य को तत्काल एक क्षण में सत्य का साक्षात्कार होता है। इस दृढ़ नोक्ति में सत्य है, लेकिन साधक को पहले कठोर नैतिक आचरण द्वारा उत्तम अधिकारी बनना चाहिए। मतलब हमें नैतिकता, अपने जो चरित्र गठन है, इसका उत्तम अधिकारी बनना, अर्थात बहुत बार बड़ी परीक्षाएं आती हैं और उन परीक्षाओं में हमें सफल होना पड़ेगा। धर्म अनुभूति का विषय है और किसी और चीज का नहीं। सत्य की थोड़ी सी झलक पर्याप्त नहीं है, पर हाँ, वह कुछ नहीं से श्रेष्ठतर है। कुछ तो उससे आनंद रहता ही है। आत्मविश्लेषण सर्वश्रेष्ठ प्रकार का विचार है। इसके लिए हमें खुद ही सोचना है कि ये ठीक है, ये गलत है। आत्मविश्लेषण सदा करते रहना है। एक सच्चा निष्ठावान सजग साधक अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु से शिक्षा ग्रहण करता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण उसके लिए सत्य और मिथ्या के बीच चयन का क्षण होता है। प्रत्येक साधक को सदैव पूर्ण
सजग रहना चाहिए तथा अपने हृदय में विवेकाग्नि को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्वप्न और सत्य, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद जानती हूँ, जब हम इस ओर आते हैं ठाकुर की ओर, तो हमारे स्वप्न किस तरह से चेंज हो जाते हैं। पहले कैसे स्वप्न आते थे, अब कैसे आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि स्वप्न क्या है। जब एक छोटे बालक ने अपनी माँ से एक स्वप्न के बारे में कहा, तो उसने देखा था, जो उसने देखा था, इस पर उसकी माँ ने पूछा, बेटा स्वप्न क्या है। बच्चे ने उत्तर दिया, सोते समय देखने वाला सिनेमा। स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, कुछ अर्थहीन होते हैं, कुछ हमारी इच्छाओं के प्रतिबिंब होते हैं, तथा कुछ में उच्चतर आध्यात्मिक अर्थ होते हैं। कुछ स्वप्नों का अतीत से, यहाँ तक कि हमारे पूर्व जन्मों से के साथ भी संबंध होता है। हमारे कुछ स्वप्न का अध्ययन करने पर हम पाएंगे कि उनमें होने वाली कुछ घटनाएं और उनमें मिलने वाले कुछ लोग वर्तमान जीवन में नहीं हैं। कुछ स्वप्न के संबंध में भविष्य से होते हैं। और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस यहाँ महाराज जी ने बताया कि 1940 में जब मैं स्वीडन में था, मैं एक दिन इस बोझ के साथ जागा कि मुझे देश से 2000 फ्रैंक बाहर भेज देना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद युद्धकालीन तात्कालिक व्यवस्था के रूप में एक कानून बना कि उस देश से केवल थोड़ी मात्रा में ही धन निकाला जा सकता है। ऐसे ही इब्राहिम लिंकन को हत्या द्वारा अपनी मृत्यु का स्पष्ट स्वप्न दिखा था, जो उन्होंने दूसरे को बताया था। तो इस तरह से बहुत से स्वप्न होते हैं। फिर मुझे करना पड़ेगा। हाँ ठीक है महाराज, फिर मैं इसमें और कुछ नहीं बताती, इसमें एक्चुअली सारा कंक्लूजन हो ही गया है। अच्छा हाँ जी, और थोड़ा सा एक दो टॉपिक रह गया, अगर आप कहें तो बताती हूँ, नहीं तो छोड़ देती हूँ। इस ड्रीम को छोड़ दो, आगे चलो। हाँ तो फिर ये साइकिक छोड़ दो। ठीक। If you can do it, what true spiritual experience does for you and varieties of spiritual experience, ये दो जो हैं उनको जरा ले लो। मनोराज्य की अलौकिक घटनाओं का रहस्य, हाँ इसको छोड़ दो। अच्छा इसे भी छोड़ देते हैं। तो ये ले लेते हैं सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति का प्रभाव। यस हाँ जी हाँ, तो ये बस एक छोटा सा ही है इसमें। ये उसके बाद वाला वैरायटीज जो है वो दो ले लो। अच्छा दो ठीक है। तो ये इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज बताई गई है, वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने श्री राम कृष्ण को देखा है, लेकिन उनकी पवित्रता, त्याग और भक्ति को कुछ भी अंश को आत्मसात नहीं किया है, तो उनका दर्शन मानो बंदर को देखने के समान है। कितनी सुंदर बात। मतलब हम लोग ठाकुर को देख रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या सिखा रहे हैं, उनके जीवन से हम क्या पा रहे हैं, उसको आत्मसात ही नहीं करते, वो पवित्रता लेते ही नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। साधक को आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। जब मन प्रस्तुत होगा, उस उचित समय पर वह उपस्थित होंगी। तब तक साधक के लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही श्रेष्ठकर है। ऐसी व्यर्थ की कल्पनाओं से जीवन को बर्बाद करने के बदले पवित्र, शांत और धीर चरित्र का निर्माण करना ही अधिक अच्छा है। और उसके बाद एक बहुत सुंदर वो था, एग्जाम्पल था, जो यतीश्वरानंद जी महाराज को ब्रह्मानंद जी द्वारा हुआ। उन्होंने, अगर कहें तो पढ़ देती हूँ, कि एक अति सुसंस्कृत महिला ने, जो स्विट्जरलैंड के एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक की पत्नी थी, स्वामी ब्रह्मानंद के उपदेश पुस्तक पढ़ी थी। वह मुझसे मिली और कुछ प्रश्न किए। मैंने उसे बहुत हद तक आध्यात्मिक रुचि संपन्न पाया, लेकिन वह जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को संतुलन स्थापित करने तथा सांसारिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन को समान बातों के प्रति निष्ठावान होने की सलाह दी। मैंने उससे उस कर्म की उपासना को एक साथ करने
की तथा अपनी आत्मा को भगवान नाम के संगीत से परिपूर्ण करने की सलाह दी। उसने निष्ठापूर्वक संघर्ष किया और उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। अर्थात हमें अपना जीवन निष्ठावान बनाना है, सच्चा बनाना है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, अपने आम जीवन में भी। इसके बाद का जो टॉपिक है आध्यात्मिक अनुभूतियों के प्रकार। यदि मन समुचित रूप से सदा हो तो अति इंद्रिय संपन्नों को सुना जा सकता है, जैसे घंटी की ध्वनि, ज्योति, ये सब। लेकिन हमें उनको निरीक्षण करना है कि ये आई कहाँ से। ये नहीं कि हम वहमों में और भ्रम में पड़ जाएं। जब और ध्यान करते समय केवल इष्ट देवता का चिंतन करो जो चैतन्य और आनंद के विग्रह हैं। मनोजगत के इस अनुभव का चिंतन मत करो कि हमें ज्योति दिख रही है या कुछ दिख रही है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा है हमें वैसे ही करना है और अपने इष्ट को देखना है। बाद में और प्रगति करने पर जो निराकार साकार के रूप में अभिव्यक्त होता है वही हमारी अनुभूतियों का केंद्र हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करते हैं तथा सभी प्राणियों की सेवा करने की गहरी आंतरिक प्रेरणा का अनुभव करते हैं। अपने में नैतिक द्वंद्व पैदा किए बिना हम सभी के प्रति गहरे प्रेम और करुणा से पूर्ण हो जाते हैं। ये उसका परिणाम होता है आध्यात्मिक जीवन का। फिर लास्ट में इन्होंने ये कहा कि किसी भी आध्यात्मिक अनुभूति की सत्यता 3 प्रकार से प्रमाणित की जानी चाहिए। पहली, अपनी स्वयं की अनुभूति का पुनः पुनः प्राप्ति द्वारा सत्यापन, अपनी स्वयं की अनुभूति की गुरु कथन के साथ तुलना करके सत्यता प्रमाणित करना, और तीसरी, अपनी अनुभूति की सत्य शास्त्रों के कथन से तुलना करके सत्यता प्रमाणित करना। जय मां, जय ठाकुर। ओके, धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी आर्टिकल ये आर्टिकल ऐसा है कि उसको समरी आसान से नहीं की जा सकती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से इस लेख को बार-बार पढ़िएगा। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप जीवन के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शिवानी। आर यू रेडी? शिवानी ने ज्वाइन नहीं किया क्या? किया है महाराज। अच्छा, ठीक। प्रणाम महाराज। हाँ, नमस्ते। आओ, चलो प्रश्न करो। महाराज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 512, from this paragraph, mere reading up to turn to something else. But in reality, hardly few are sincere ones. What about others then? They are just wasting their time. फिर से पढ़ो तो उसको और भी थोड़ा सा है, उसके आगे का पढ़ लो जरा सा, और उसके पहले का थोड़ा सा और पढ़ लो। महाराज, आर्टिकल्स है नहीं अभी सामने। नहीं है तुम्हारे पास? 512। ठीक है, छोड़। महाराज, यहाँ आप किसी और के लेंगे क्वेश्चंस अभी? कितना नंबर पेज नंबर कितना है? 512। हाँ, कहाँ पर है, क्या है? 512 स्टार्टिंग है mere reading. Mere reading. I can read it. Maharaj, should I read it? Yes, mere reading. Yeah. आप पढ़ेंगे? Should I read it, महाराज जी? हाँ। Mere reading. पेज नंबर बोलो तो। पेज नंबर 512 सेकंड पैराग्राफ। ठीक है। हाँ, mere reading discussions and nice. अच्छा। Mere reading, discussions and nice feelings are not enough, and those who are not prepared to take up actual spiritual practice in full earnest had better turn to
something else, they will never make any progress in spiritual life. People are so beggarly that the moment they get a nice motivating feeling or thought, they think they have achieved something great or important. They have really no idea of what real spiritual life is and where it really begins. अच्छा, अब देखो क्या प्रश्न है इसका? महाराज मेरा अब प्रश्न प्रश्न करो है, तुम्हारा शिवानी। हाँ प्रश्न है, but in reality hardly few are sincere ones. Then what about others? They are just wasting their time then. Yes, absolutely. मैं यही बोलता हूँ, न घर के न घाट के, थोड़ा सा किया और चल दिया। संसार में यही है। सुबह सुबह गुरु महाराज ने मंत्र जपने को कहा है, तो वो एक रिचुअल हो गया। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को कर दिया बस, और कुछ नहीं। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंसियर होना पड़ता है, यानी मॉरल जीवन को बदलना पड़ता है, अपने सारे रूटीन चेंज करना पड़ता है, और ध्यान करना पड़ता है, गहरा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में संघर्ष करना पड़ता है, यानी इनर लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठती हैं और उन सबको सामना करना पड़ता है। इट इज नॉट सो इजी। तो तुमने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, यानी दे आर मियरली वेस्टिंग देयर टाइम, कुछ नहीं कर पा रहे। सो लेट अस नॉट बी, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। स्पिरिचुअल लाइफ इज टफ, यानी अगर ठीक ठीक करना है तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो अच्छी जबरदस्त लाइफ है, उसको पूरे मन से करना चाहिए। ओके, ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, why evil thoughts arise when the mind has already been purified? On page number 513. हाँ, Then evil thoughts should not arise in our mind. नो, ऐसा है कि इवल थॉट जो हैं वो जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण है। याद रखो, गहराई में सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जो है, मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो 8th 9th है हमारे माइंड का सबकॉन्शियस माइंड, और हमला ओनली 1/8 है हमारा मेंटल ऊपर का माइंड। तो ऊपर का माइंड में कभी विचार नहीं आए, अंदर के जो माइंड में पता नहीं क्या क्या कचरा भरा हुआ है, और वो अवश्य आएगा, तो बार बार उठेगा और उठ के और हमारे लेवल पे आएगा। लेकिन इसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। यानी बहुत सारे जीवन संघर्ष करने के बाद में भी, यानी सारा जीवन साधु जीवन व्यतीत करने के बाद में भी कभी कभी बुढ़ापे में इविल विचार आ जाते हैं। आश्चर्य होता है, क्यों? बहुत गहरे हैं। चिंता मत करो, पर सावधान रहो, उसको मैनिफेस्ट करने का मौका मत दो, उनको मौका न मिले, ये ध्यान रखना। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट ये होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है महाराज। क्वेश्चन इज ओवर। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन, sometimes we dream of whatever we are thinking in the daytime. Why does this happen? Does this also have some meaning? Page number 519. नहीं, इसका कुछ नहीं है। दिन भर में कुछ काम वाम कर रहा है तो उसके संस्कार अचेतन मन में रहते हैं, तो वो निकल आ जाएंगे। उसमें क्या चिंता करते हो उसकी? डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। नहीं, उस पेज में मेंशन था ना कि ड्रीम्स कन्वे सम मीनिंग, आल्सो दे हैव सम मीनिंग, इसलिए पूछा ये क्वेश्चन। ऑल ड्रीम्स डोंट हैव मीनिंग, याद रखो। ठीक है। नॉट ऑल ड्रीम्स हैव मीनिंग, सम ड्रीम्स हैव, एवरी ड्रीम हैज नो मीनिंग। वो तो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, दिन भर देखा है, उसके अनुसार हो जाता है, उनको महत्व नहीं देना। ठीक है। Next question, fourth question. One may hear the ringing of the bells, like vibration in the universe. On page number 522. When can a person experience this? ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा विषय है, यानी जो एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं ना, और इसको यतीश्वरानंद जी की दूसरी किताब है एडवेंचर्स इन रिलीजियस लाइफ, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया है। और अलग अलग प्रकार के ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई आवाज ध्वनि सुनता है, कोई ज्योति देखता है,
कोई और भी कुछ प्रकार का देखता है। शुरू शुरू में कभी कभी आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हुआ करते हैं, कभी आध्यात्मिक जीवन के बाद में होते हैं, और ये जब होते हैं तो ये समझ लो कि ये अच्छा है, इट इज नॉट बैड, ये उसका एडवांटेज। बट इसके अतिरिक्त कहना बड़ा मुश्किल है इस यहाँ पर। उसको यानी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि when can a person experience this, means at what stage, which stage? नॉट नेसेसरी, शुरू में भी हो सकते हैं, आखिरी में भी हो सकते हैं, और कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों का टेम्परामेंट हो सकता है कि आध्यात्मिक जीवन बढ़िया है, नैतिक जीवन बढ़िया है, ध्यान भी अच्छा होता है, लेकिन स्वप्न नहीं आते, ये दर्शन वर्शन नहीं होते। तो इसका दर्शन वर्शन होंगे या ना होंगे इसको इतना महत्व लोग देते हैं, लेकिन और ठाकुर ने भी कई बार कहा है अगर होवे तो होवे, नहीं होवे तो नहीं होवे। कब होंगे कब नहीं होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल। ठीक है। Next question, what kind of transformation is mentioned here on page number 524? जस्ट मिनट, मैं देखता हूँ एक बार 24 में पेज नंबर देख लेता हूँ। And this line starts from a true spirit. A true spiritual experience is judged by its fruits, isn't it? जी। Visions and other spiritual experiences must bring about a total transformation of character and make the spiritual seeker stronger, purer, more magnanimous towards others. Is that all right? जी जी महाराज। हाँ, अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है what kind of transformation is mentioned here? What kind of तो दिया हुआ आगे भी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। हाँ, हमारे जीवन के चरित्र जो है वो परिवर्तन होगा, हमारा चिंतन परिवर्तन होगा, हमारा व्यवहार जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगा, नैतिक जीवन हमारे जीवन में आएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे सारे मन में शरीर और मन परिवर्तित हो जाएगा। जो हम जैसे हम सोचते हैं, कल्पना करो कि हम जब थे, हम युवक जब थे, स्टूडेंट थे, और अब हम आध्यात्मिक जीवन में इतने वर्षों से जीवे हैं, उसमें कितना परिवर्तन हो गया ना, कंप्लीटली चेंज हो गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी हमारा शरीर भी परिवर्तित हो जाता है, हमारा चिंतन परिवर्तित हो जाता है, हमारे आदर्श लक्ष्य ये सब परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर, ये दोनों होते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 525. The line starts from I advised her. When they are talking about one lady, they have given some suggestion. Page 525. Yes. Line starts from I advised her. हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन क्या question, हाँ question है, here they are talking about the self surrender to God. When in the last they are saying the music of the divine name. म्यूजिक ऑफ द डिवाइन नेम। ये म्यूजिक ऑफ डिवाइन नेम यानी क्या है? ये है भगवान का नाम लेने में हमको जीवन में सुख होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। भगवान का नाम लो, अब छोटा सा नाम नहीं, बड़ा नाम लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप इसको धीरे धीरे करोगे, लंबा लंबा करोगे, गा के करोगे, तो एक म्यूजिक होएगा। तो इसको कहा है म्यूजिक ऑफ द डिवाइन नेम। भगवान का नाम, यदि जो भजन है ना, तो भजन में भी तो नाम ही तो रहते हैं, शब्द रहते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की जितनी बातचीत इत्यादि है, भजन है, ये सब का सब इसको हम कह सकते हैं म्यूजिक ऑफ द डिवाइन नेम। तो आध्यात्मिक जीवन में म्यूजिक का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, स्थान है। यहाँ पर उसी का महाराज थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं। और सेल्फ सरेंडर की बात, आई एडवाइज हर टू कंबाइन वर्शिप एंड वर्क एंड टू फिल हर सोल विद द म्यूजिक ऑफ द डिवाइन नेम। शी स्ट्रगल्ड सिंसियरली एंड अंडरवेंट अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें यही है कि एडवाइस हर, कई उन्होंने उसको सलाह दी है, वो
I advised her to achieve balance between her inner and outer life. कभी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, हमारे आंतरिक जीवन में समस्याएं हैं या फिर बाहर के जीवन में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, उसको कहा कि तुम भगवान का नाम जरा ज्यादा करो, दैट इज द आइडिया, वर्क एंड वर्शिप। एंड थर्ड थिंग वाज टू डू जपा, और जप को सिंसियरली डीपली करो तो उसमें एक म्यूजिक होगा, उससे जीवन आपका जो है वो मधुर बन जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, हाँ ठीक है तीन महाराज। चीजें हैं यहाँ पे उन्होंने कही। एक मिनट। एडवाइज हर टू कंबाइन वर्शिप एंड वर्क, यानी साधना और कर्म को कंबाइन करो। वर्क एंड वर्शिप तो हमेशा हम भूलते हैं। एंड हमारे आत्मा को भगवान के नाम के ध्वनि के संगीत से भर लो। ये तीन चीजें यहाँ पर कही गई हैं, उसको हम अगर ध्यान से सोचें तो बहुत हमको लाभ होगा। चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन on page number 526. What kind of anahat dhwani? It can only be experienced. ऐसा है कि अनाहत ध्वनि के बारे में इसमें ये लिखा है उन्होंने, if you are in a certain state of concentration, you can hear the anahat dhwani, the eternal uncreated sound vibration of the cosmic mind. ये जो है आध्यात्मिक साधना की उच्चतर हायर लेवल्स पे आता है। अगर मन हमारा उच्चतर प्रगति करे, माइंड बिल्कुल शांत हो जावे, तो शांत स्तर में हम कोई एक्सपीरियंस करेंगे, और जिसको पार्शली वो मानसिक ध्वनि होगी और पार्शली वो बाहरी ध्वनि होगी। अनाहत ध्वनि उसको कहते हैं। अनाहत, अनाहत यानी क्या, जो आहत होती है ना, ओम जैसे मैंने बोला, तो ये मुंह में शब्द जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुए, वो मेरे वोकल कॉर्ड के अंदर आहत हुए ना, वोकल कॉर्ड के साथ में हवा का प्रभाव हुआ। लेकिन अनाहत यानी उसमें ऑटोमेटिकली होती है ध्वनि। वो कैसे होती है भाई, जिसको अनुभव होगा वही कह सकता है। लाइक वाइब्रेशन बोलते हैं, और शास्त्रों में भी अनाहत ध्वनि के बारे में बात कही गई है। महाराज ने उसी को यहाँ पर इंगित किया है। इससे ज्यादा हम उसके बारे में न समझ सकते हैं न समझा सकते। Is that okay? जी महाराज, थैंक यू, प्रणाम। महाराज जी मैं सवाल कर सकता हूँ? सुबीर बोल रहा हूँ। ठहरो भाई, ठहरो, अभी और भी कुछ लोग। मैंने मंगलवार को क्वेश्चन भेजा था महाराज, शुरू में भेज दिया था। एक्चुअली मुझे पूजा में बैठना है महाराज जी, फादर की बरसी है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू। कौन बोल रहा है? सुबीर महाराज जी, सुबीर बोल रहा हूँ। अच्छा सुबीर, हाँ महाराज। अच्छा ओके, कर दो सुबीर, क्योंकि उसके बाद में फिर ओके करो, जल्दी प्रश्न करो। हाँ, एक ही सवाल है महाराज जी, एक्चुअली दूसरा भी है। ऑन पेज 517 सेकंड पैराग्राफ, स्वामी अतीश्वरन सेज one should pay more attention to that light by which the dreamer sees dreams. तो उस लाइट की बात कर रहे हैं जिस लाइट से ड्रीम देखता है। Now how do we do that? How do we see that light? अच्छा, रात को सोते समय तो कुछ लाइट नहीं होती ना, हम सामने जब देखते हैं, आंख खोल के देखते हैं तो सूर्य की लाइट है जी, और सूर्य की लाइट नहीं होगी तो अपने कमरे में लाइट जलती रहती है जी, ओके जी। और जब हम आंख बंद कर लेते हैं तब क्या होता है, तब भी हम हमारे विचारों को देखते रहते हैं। जी जी। वो किस तरह से देखते हैं? वो आत्मा का ही लाइट होता होगा। जो भी हो जी महाराज। और स्वप्न में भी यही होता है जी। तो वो कह रहे हैं तो इस लाइट को कैसे, लाइट को यानी अब आप आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करो, या जो भी विचार उठ रहे हैं उसको कौन देख रहा है? ओके राइट। जागृत अवस्था में भी आंखें बंद करके जब विचार उठ रहे हैं उसको कौन देख रहा है, किस लाइट से देख रहे हो? राइट, वी कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट। पता लगाओ, वहाँ हो गया ना? जी बिल्कुल हो गया महाराज। वही लाइट वहाँ पे स्वप्न भी देख रही है। बिल्कुल समझ गया महाराज। उसको ध्यान करना। महाराज जी, ड्रीम्स के बारे में एक सवाल और था कि जो ड्रीम स्पिरिचुअल देखते हैं तो उसकी सच्चाई का कहा जाता है कि एक माप ये है कि 20-30 साल बाद भी वही ड्रीम
उसी सफाई से वैसे ही विविडली देख पाता है, तभी वो ड्रीम को माना जाता है कि हाँ ये इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल ड्रीम। इज दैट ट्रू महाराज जी? क्या क्या बोला? जैसे कोई स्पिरिचुअल ड्रीम देखता है, भगवान का दर्शन या कुछ भी हो, तो अगर वो जल्दी उसको बारे में भूल जाता है, उसकी इमेज चली जाती है, तो उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर वो सालों साल बाद भी उसकी वही विविडनेस रहता है, वही दर्शन, वही सफाई से वो देख पाता है, जब वो सोचता है उस ड्रीम के बारे में, तो वो उसको उसी तरह स्पष्ट नजर आता है जो उसने 20 साल पहले देखा था। तो उस स्पिरिचुअल ड्रीम को और सच्चा माना जाता है। इज दैट ट्रू महाराज जी? भाई मैंने नहीं पढ़ा कभी इसको, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। मतलब कहने का है कि जो हम ड्रीम्स कोई स्पिरिचुअल देखे तो उसकी सच्चाई को हम कैसे भांपे कि हमने मैंने यही कहा कि इसको स्पिरिचुअल ड्रीम अच्छा होता है, यही बात है बस, और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं करना। ओके, दैट्स ऑल महाराज जी। प्रणाम महाराज। अच्छा कुंडू यस महाराज। तुमको जाना है, तुम ले लो प्रश्न। यस प्रणाम महाराज। महाराज, पेज 511 it is said that we have to purify our mind. As it becomes more subtle, a new vision opens. It is the Divya Chakshu. It means it is developed through self-effort. But in Gita, Arjun is given Divya Chakshu by Sri Krishna. Even Sanjay was also given that for accurate reporting of the conduct of war. Is it, now my question is it attained by self-effort or God's grace? ये देखो, ये दो चीजें बिल्कुल भिन्न हैं। जो डिवाइन जीव चक्षु भगवान ने अर्जुन को और संजय को दिए थे, वो बिल्कुल भिन्न हैं। अच्छा, वो दिव्य चक्षु और साधना से प्राप्त दिव्य चक्षु बिल्कुल दो बिल्कुल भिन्न प्रकार की चीज है। हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं एक को दिव्य शक्ति, उसको भी दे दिया, ये बोल दिया। दे आर एंटायरली डिफरेंट। साधना के द्वारा हम वो नहीं प्राप्त कर सकते जो भगवान ने अर्जुन को दिया था, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम साधना के द्वारा हमारी क्षमता, हमारे मन की क्षमता ऐसी हो जाएगी कि हम आसानी से आध्यात्मिक सत्यों को समझ सकेंगे। बहुत सारी बातें हमको आसानी से समझ में आ जाएंगी, उसको हम बोलेंगे दिव्य चक्षु। लेकिन these two are entirely different, उसको कंफ्यूज नहीं करना। Yes महाराज। Okay महाराज। Okay? Now next one is page 513. It is said that self-effort finally leads to self-surrender. Now, what is the difference between this state and the one when one surrenders in the beginning itself without making any efforts? Like we keep listening to people कि भगवान को जो इच्छा वो होगा, but वो क्या सेल्फ सरेंडर है या ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? भाई मैं तो नहीं जानता कि सेल्फ सरेंडर। तुम एक एग्जाम्पल मुझे बताओ सारे इतिहास में जो कोई व्यक्ति कंप्लीटली 100% शुरू से सेल्फ सरेंडर था। बहुत मुश्किल है प्राप्त कर। तो दैट मीन्स जो बोलते हैं वो बातों, ये बोलने की बात है भाई, सेल्फ सरेंडर कोई ऐसी आसान चीज नहीं है। यस महाराज। तो गिरीश चंद्र घोष को भी वो तो उन्होंने सब कुछ किया था, उसके बाद में वो एक ही एक दृष्टांत दिखता है, और उसकी हालत जो है वो आप जानते हो, इतना कठिन था उसके लिए। यस महाराज। कुछ नहीं कर सका था, सेल्फ एफर्ट नहीं कर सके थे। ये एक एग्जाम्पल दिखाई देता है, उसके अलावा तो कोई दिखाई नहीं देता, और वो भी गुरु की कृपा से ये हुआ था, नहीं तो नहीं। यस महाराज। तो मैं नहीं समझता कि ये सेल्फ सरेंडर एक एब्सोल्यूट सेल्फ सरेंडर बिना सेल्फ एफर्ट के कहीं होता है। Yes, Maharaj. Now, question 5, page 522. It is said that spiritual experiences are indications that you are on the right track. Now, in our case, in my case, when I do not have any experience, now what should I take as indications as I am on the right track? हाँ, तुम्हारा मन जो है वो पहले से शांत हो जाएगा, तुम्हारे मॉरल वैल्यूज बढ़ जाएगी, अविद्या अस्मिता राग द्वेष इत्यादि कम हो जाएंगे। ये क्लेश जिसे कहते हैं ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश हैं, ये कम हो जाएंगे। अहंकार कम हो जाएगा, राग द्वेष कम हो जाएंगे, संसार से मृत्यु से भय कम होगा तुमको,
और मन शांत रहेगा। दीज आर द इंडिकेशंस। मॉरल वैल्यू स्ट्रांग होंगी, ये दीज आर द। सो ये अंतर्दृष्टि से मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा क्या प्रोग्रेस हो रहा है। ऐसे खुद असेस करके देख सकोगे यस कि महाराज। पहले जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाता था, अब जितनी गुस्सा नहीं होता। मैं स्वयं जानता हूँ, बस शुरू में मैं कितना गुस्सेबाज था, 3-4 दिन तक गुस्सा बना रहता था, अब होता ही नहीं है। दिस शोज दैट आप थोड़ा प्रोग्रेस है। यस महाराज। ओके महाराज, ना दिस ये क्लियर हो गया महाराज। थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, ईतू घोष, ईतू घोष, ईतू घोष है कि नहीं है? नहीं है महाराज। नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर आइए देवाशीष साहा। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मेरा 2 ही क्वेश्चन था। Everyone has a question number 1, page number 520. Everyone has mental power. Is it the willpower? Everyone has a mental. ऐसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन, प्राण है जिसे कहते हैं ना, प्राण। हाँ। थिंकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ राइटिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग। Why do you call it only will power? All powers, so many powers are there. अच्छा। Many aspects of power are there. अच्छा, अच्छा, okay. Thank you महाराज जी। Question number 2, 520 page. Prana works in all people. When we talk about prana, we mean breathing, but here it is connected to mental power. What is this prana or mental power or the psychic power? How to control prana to develop the psychic power? How to guide it through spiritual channels? You see, everyone has mental power. Pramana works in all people, isn't it? Now you see, if you want to control this, स्वामी विवेकानंद का राजयोग पढ़ो। राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने 3 चैप्टर प्राण के ऊपर किए हैं। अच्छा। प्राणा, द साइकिक प्राणा, द कंट्रोल ऑफ साइकिक प्राणा। अच्छा। और इन्होंने डिटेल में उसको बताया गया है। अच्छा। प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल होता है प्राण को। अच्छा। और उसकी सारी डिटेल प्रोसेस है, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे ढंग से उसको बताया। अच्छा महाराज जी। So I think that is the best way. अच्छा महाराज जी। That is the way in which you can do it. जी महाराज जी। तो जी महाराज जी, प्राणायाम, that means the psychic power is developed through pranayam. No, whether psychic power developed प्राण कंट्रोल से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। यानी ये अपने आप में एक साइंस है, बड़ा साइंस है। एक लाइन में यहाँ पे 1 मिनट में बैठ के नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा महाराज जी। महाराज जी, तो योगी होते हैं केवल प्राणायाम ही करते रहते हैं। साइकिक प्राण का कंट्रोल, शारीरिक कंट्रोल करके मन को कंट्रोल कर लेते हैं। साइकिक प्राण मतलब यह है कंट्रोलिंग द मेंटल एनर्जी। अच्छा महाराज जी। साइकिक प्राण का मतलब है कंट्रोल ऑफ मेंटल एनर्जी। अच्छा, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा साइंस है ये। अच्छा। हाँ, और वो स्वामी विवेकानंद के राजयोग में है, उसको पढ़ के देख लेना। अच्छा महाराज जी। महाराज जी, इसका मतलब है कि अगर मैं साइकिक पावर या प्राण ब्रीदिंग कंट्रोल प्राणायाम करना चाहते हैं तो मुझे गुरु का जरूरत है क्या? कोई गुरु का, कोई कहीं से सीखना पड़ेगा? गुरु का जरूरत? हाँ, बिना गुरु के नहीं करना, बिना गुरु के नहीं करना। और तुम तो गुरु हो तब भी नहीं करना। समझ गए? तो छोटा मोटा प्राणायाम तो कर ही सकते हैं ना सर महाराज जी? नहीं, अरे बाबा नहीं, मुश्किल में पड़ोगे तुम। नहीं, जब माइंड डिस्टर्ब रहता है तो पूजा करने का पहले तो एक नाक से लेते हैं और दूसरा नाक से निकलते हैं, तो ये तो छोटा मोटा प्राणायाम कर ही सकते हैं मन को शांत करने। ये तो अरे पूजा की पद्धति में तो है ही है। डेफिनेटली एवरी डे यू हैव टू डू इट। पूजा पद्धति में तो है डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि जब मन चंचल नहीं हो, प्रत्येक दिन करना पड़ता है प्राणायाम पूजा पद्धति में, है कि नहीं? हाँ, तो उसके लिए भी गुरु का जरूरत पड़ता है।
नहीं, पूजा पद्धति में ध्यान के पहले प्राणायाम करने की प्रथा तो है, गुरु के निर्देश है, उसको करना चाहिए। ओहो, ये तो हम लोग सीखा नहीं है। जो उसमें लिखा हुआ है तुम्हारे पूजा पद्धति में नहीं दिया? नहीं नहीं हमारी साधन पद्धति में तो है नहीं प्राणायाम का चीज। एनीवे, प्राणायाम जब सब जगह है, पूजा पद्धति में भी है, स्वामी विवेकानंद के राजयोग में भी है, वो थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना उसको। कितना मिनट, 2-3 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट, कितना मिनट करना चाहिए महाराज जी? भगवान राजयोग में लिखा है, हमारे स्वामी जी ने बोला है, पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा कितनी बार गिन के करना है। राजयोग में लिखा है, स्वामी जी ने, उसको पढ़ो, मिलेगा। महाराज जी प्रणाम, मैं ज्वाइन करनी हूँ, मैं अच्छा, ओके, थैंक यू महाराज जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है महाराज जी, लास्ट क्वेश्चन है, द लाइट, पेज नंबर 528, द लाइट एंड harmony that we feel at the higher plane must be brought out and made to manifest in the lower planes. How to do it, Maharaj ji? The light and... पहले सुनो, पहले आप हायर प्लेन का एक्सपीरियंस तो करो। तुम्हारा क्वेश्चन यही तो है ना? हाँ महाराज जी, हाँ यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना? हाँ तो ये है कि light and joy, harmony that we feel at the higher planes must be brought out and made to manifest in the lower plane, isn't it? Yes, Maharaj ji. अरे बाबा, पहले हायर प्लेन का लाइट एंड जॉय को एक्सपीरियंस किया है तुमने कि नहीं किया? नहीं किया महाराज जी। फिर अरे एक्सपीरियंस करो ना, तब प्रश्न उठेगा। ये प्योरली अच्छा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से क्या होगा? ठीक है महाराज जी, ठीक है, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। ओके, खत्म हो गया। प्रणाम महाराज जी। मेरा पहला प्रश्न है फ्रॉम द टेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉरल फाइबर थ्रू इटसेल्फ is a sign of spiritual progress. So my question is, until we feel the coming of grace, we must this is also from the text, until we feel the coming of grace, we must strive. So my question is, what is the moral fiber? Does it mean distinction between moral and immoral? And how to recognize spiritual grace in life? No. Moral fiber is सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये मॉरल वैल्यूज जो हैं वे स्ट्रांग होना, ये है मॉरल फाइबर। ओके, इट इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड इमोरल। फाइबर हमारा जो स्ट्रक्चर है, मॉरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर, हमारा मन जो है वो अधिक मॉरल होना चाहिए। ये है अर्थ है मॉरल फाइबर का। सो द टेस्ट इज, हमारा सत्य हमारे बढ़ रहा है कि नहीं, अहिंसा का भाव आता है कि नहीं, अहंकार कम हुआ कि नहीं, हम झूठ बोलते हैं कि नहीं, पहले झूठ बोलते थे अब नहीं बोलते हैं, अब शांत रहते हैं। ये these are the things they show that our moral fiber is becoming strong. जी, and how to the second the spiritual grace. जी What है तो यह क्या स्पिरिचुअल ग्रेस है? हमारे मन में साधना करने की इच्छा उठने लग गई। We want to do sadhana. We want to struggle. We want to do spiritual and moral struggle हम करना चाहते हैं। ये मन में उठने लगा। ये क्या हुआ है? भगवान की कृपा से हुआ है। जी, ओके। ये देखो, self effort comes through spiritual grace, God's grace. ये किसका है? यतीश्वरानंद जी का ही कहना है। अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा होती है कि मैं खूब साधना करूं, ये करूं, वो करूं, तपस्या करूं, तब समझ लो कि भगवान की कृपा। तो स्पिरिचुअल ग्रेस या गॉड्स ग्रेस इज लाइक दिस। जी, इज दैट क्लियर? दो द क्वेश्चंस। जी क्लियर। हाँ, सेकंड है, when the devotee has caught a glimpse of the transcendental, he no longer bothers about the right breath. So does this glimpse relate to the God realization? How to decide that the breeze is suitable? No, not God realization. नहीं, God realization। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर करो। तो मैंने जब पढ़ा है उसको कई बार, तो उसको समझ में आया
लेकिन others have not understood it. Acha, when the devotee has, this is from the text, devotee has caught a glimpse of the transcendental. Yes. He no Yes. longer bothers about the right breeze. So my question is, does this glimpse, means glimpse of transcendental, that is that glimpse relate to God realization, means we will see God नहीं, or नहीं, what? this is God realization. God realization is a very high state. जी छोटी मोटी भी अच्छे ठीक ठीक अगर भगवत कृपा होगी वो जी। को स्पिरिचुअल ग्रेस से ट्रू एक्सपीरियंस जो कन्विंस कर देता है। ध्यान अच्छा, करते समय एक अच्छा हाँ, ध्यान हुआ, हाँ, एक भगवान की थोड़ी सी झलक मिल गई या फिर अच्छा। मन में प्रशांति आ गई, इन सब बातों से आपका मन में कन्विक्शन हो गया कि हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। दैट इज ट्रू ट्रांसेंडेंटल। अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा, तो फिर ब्रीज की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अब हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो राइट ब्रीज ही है जो। हाँ ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, द बेस्ट काइंड ऑफ रीजनिंग इज सेल्फ एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज वन सेल्फ एक्यूरेटली। कैसे हम सोचेंगे कि हाँ ठीक ठाक सब कुछ है। आत्म अनात्म विवेक, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ का एनालिसिस। मैं आत्मा हूँ और क्या अनात्मा है, ये देह अनात्मा है, ये तो मेरी है, मैं नहीं हूँ। ये मन मेरा है, मैं नहीं हूँ, मन मेरा है। तो मन और देह जो है वो अनात्मा हो गए और मैं जो देख रहा हूँ वह आत्मा हो गया। ये सेल्फ एनालिसिस को कहते हैं। ये हुआ मैं कौन हूँ, आई एम व्हाट आई एम, आई एम द बॉडी और आई एम द माइंड, व्हाट आई एम। ये हुआ सेल्फ एनालिसिस। ओके। उसी प्रकार नित्य अनित्य विवेक, मैं सदा बना हुआ हूँ, मैं बचपन में था तब भी मैं था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं बना हुआ हूँ, ये बॉडी मेरा चेंज हो गया है। ये इसको कहते हैं आत्म अनात्म विवेक। इज दैट ओके? जी। And then fourth question is, does every spiritual aspirant must be wide awake and keep the fire of discrimination always always bright in his heart, and no events, no thoughts should escape his notice? So what type of events are meant here? ऐसा है कि हमारे स्पेशली जो हमारे मन में विचार उठते रहते हैं ना, बार बार हमारे मन में कई प्रकार के विचार उठते रहते हैं, तो थोड़ा सावधान रहो कौन से विचार उठ रहे हैं। अच्छा। इसको हमेशा बना रखना है। यही है ना, फिर से पढ़ो तो आत्म विश्लेषण करना है, मन में क्या विचार उठ रहे हैं उसको बराबर बना के रखो, देखते रहो। अच्छा, मतलब खराब थोड़ा सा भी इधर उधर का विचार ना आए उसको हटाएंगे, और नहीं आवे या ना आवे, ना आवे उसको देखो कि हाँ आए। अच्छा, फिर से पढ़ो सेंटेंस को। Every spiritual aspirant must be wide awake and keep the fire of discrimination always bright in his heart. No events, no thoughts should escape his notice. हाँ, मतलब ये है कि हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं, अच्छे बुरे विचार, वो चले न जावे। अच्छा, पता रहना चाहिए कि अरे ये विचार उठा, ये नहीं विचार उठा। जी। No escape, no thought must escape his notice. That is the point. जी. Okay. My fifth question is, and last, this is the last question. We can reduce our body. Yes, bolo. And that of, we can reduce our body and that of others to mere thoughts. Here, we are advised to live, here, this is my question. We are advised to live on the plane of thoughts. So how to convert the objects to simple thought? You see, this is very, very difficult. अच्छा. ये very high level है, to live at the mental level only. या शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं, शरीर को जो हो सो होवे. We're living only at the mental level. Very difficult. Okay.
That is very higher stage. वेरी हाई लेवल टू लिव ओनली और मेंटल लेवल। हम लोग तो दिन रात संसार जो है इतना सत्य प्रतीत होता है कि बस। लेकिन ये आर्टिकल मैं बार बार कहूंगा सबको, इस आर्टिकल को अच्छी तरह फिर से पढ़िए। जी, बहुत उन्होंने अच्छा आर्टिकल है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह रहे हैं, मतलब जी। ये है कि अरे ये संसार जो है, ये जो हमारा भौतिक जगत को हमने कितना महत्व दे दिया है, उसको जरा कम करो बाबा। स्पिरिचुअल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल लेवल जो है, उस पे जीने का प्रयत्न करो। जी। लेकिन हम जो है वो फिजिकल लेवल पे ही रहते हैं। श्री राम है वो 99% जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे ही रहते थे। उनको तो शरीर की खबर नहीं थी, कपड़ा गिर जाता था पता नहीं होता था, खाना क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और हमारा सारा जीवन बस उसी लेवल पे है बस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये एक पूछा जाए तो मैंने प्रश्न किया, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब कैसे करना, प्रश्न ये है कि साधना के द्वारा होगा ये। हमें we will try to live at the spiritual level or the mental level rather than the physical level is a very very important point. आप लोग सब सुने कि नहीं इसको, इस डिस्कशन को? जी महाराज सुने। आप लोगों ने सुना महाराज जी, सुना है? ये स्वामी जी। ओके ओके, ठीक है, ठीक हो गया क्वेश्चंस? जी जी, मेरा प्रश्न खत्म हो गया। प्रणाम महाराज जी। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है। अब आइए दिलीप भाई। मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस? फर्दर इज इट नेसेसरी दैट फर्दर इज इट नेसेसरी दैट कहीं पे किताब में से पढ़ जी, उसका तुमने हिंदी नहीं देखा ना? नहीं हिंदी देखा है, ये ना हिंदी। यस महाराज, आई हैव सीन, वो फर्स्ट पेज पे हिंदी है महाराज। तो ये मेरा सवाल ये है, फर्दर इज इट नेसेसरी दैट एवरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस should stand correct on scientific test, and those experiences which are tested in scientific laboratory are spiritual? That is my question. नहीं, देखो ऐसे देखो, आर्ग्यूमेंट वर्सेस एक्सपेरिमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी जो हम विचार करते हैं, बातचीत बकबक कर रहे हैं ना, ये हुआ आर्ग्यूमेंट। हाँ, मैंने तुमने कुछ बात की, मैंने उसका जवाब दिया, ये विचार हुआ, ये आर्ग्यूमेंट हुए। आर्ग्यूमेंट होना है ना, तर्क वितर्क होते हैं। हाँ, और एक्सपीरियंस अनुभूति होती है, इससे क्या लेना देना, दोनों अलग चीजें हैं। नहीं, पर आगे ये लिखा हुआ है, फर्दर इज इट नेसेसरी दैट एवरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस should stand on scientific test? तो ऐसा है कि आपने वो भ्रम न हो जावे, भ्रम जैसे कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं हेलुसिनेशन हो जावे, ये वो उसको न हो जावे, इसके लिए विचार करना चाहिए कि भाई ये ठीक है कि नहीं, ये बात। राइट महाराज। ये विचार जो किया, इसको कहा साइंटिफिकली उसको जज करना। Okay, it has nothing to do with the scientific laboratory. नहीं, लेबोरेटरी नहीं है। Yes. Now my second question is, if I say where science stops, spiritual experiences starts, is it correct? Where science stops, spiritual experiences starts. यहाँ पे वही साइंस से भी याद रखो, साइंस यानी चिंतन विचार, कुछ को यानी तर्क संगत होना चाहिए जो बात। हम लोग विचार ही करते रहते हैं, उसके बाद अनुभूति नहीं करते। और श्री रामकृष्ण की अनुभूति हुई तो लोगों ने कहा कि अरे हमको ये बताइए, सिद्ध कीजिए इसको साइंटिफिकली, कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। मैं तो बियॉन्ड साइंस चला गया हूँ, आर्ग्यूमेंट के परे चला गया हूँ, वहां पर जाकर अनुभूति होती है। तो यानी ये जब इतनी सब बकवास कर रहे हैं, हम ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, हर संडे को होते हैं, इतने दिन होते हैं, इसके परे जाना पड़ेगा। ये सब है साइंटिफिक इंक्वायरी। यानी रैशनल व्यू से, साइंटिफिक के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से हम विचार करके जानना चाहते हैं कि अनुभूति क्या है, ईश्वर क्या है। इसके परे जाना पड़ेगा, इसके परे जाना है, वही आध्यात्मिक होगा, उसको प्राप्त करना पड़ेगा।
जी अगर वो नहीं होगा तो कम से कम विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है, विचार जो हम डिस्कशन करेंगे, तो मैंने आर्ग्यूमेंट से कुछ सिद्ध किया, दूसरा आदमी आके, दूसरा स्वामी आके उसको निगेट कर देगा, उसको वो असिद्ध कर देगा। इसलिए तुमको कुछ विश्वास करके रखना पड़ेगा, भाई इस किताब में जो लिखा है वो ठीक है। So Maharaj, it's very clear that science and the argument has nothing to do with spiritual experiences. नहीं, they have nothing to do with spiritual experience. Yes. And Arguments have nothing to do with spiritual experience. जी. And what are the spiritual disciplines, Maharaj? अरे साधना पद्धति, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पतंजलि योग सूत्र में है। पतंजलि योग सूत्र, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इसकी प्रार्थना करना, ध्यान बैठ के ध्यान जप करना, सीधे बैठना, प्राणायाम करना, ये सब है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, इसी को तो बोलते हैं। ओके, राइट महाराज। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब तुमने हिंदी में नहीं देखा क्या? नहीं सर, महाराज पूरा हिंदी पढ़ा जी, देखा। तुमने हिंदी में क्यों नहीं देखा? नहीं, हिंदी देखा हुआ है महाराज पहले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तो ये केवल हिंदी, ये तो इसको कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है, ये तो सिर्फ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का डिक्शनरी में देखना है और कुछ नहीं है ये तो। ओके, ये क्या प्रश्न किया? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज बेटर नॉट टू बिलीव मींस टू एक्ट ऑन कर्मयोग और राजयोग। नहीं, इससे क्या लेना देना? बिलीव और कर्मयोग राजयोग से क्या लेना देना? नहीं, तो इसका मतलब क्या महाराज? ये जो लिखा हुआ है आर्टिकल में महाराज ने 500 पेज नंबर 511 शुरू का पैराग्राफ है। व्हाट राइट हैज अ मैन टू से ही हैज अ सोल इफ ही डज नॉट फील इट, और दैट देयर इज अ गॉड इफ ही डज नॉट सी हिम। इफ देयर इज अ गॉड वी मस्ट सी हिम। If there is a soul, we must perceive it. Otherwise, it is better not to believe. हाँ, ये चल रहा है, बहुत डिटेल में कर रहे हैं ये तो। हाँ, 511 प्रश्न क्या है इसमें? कर्मयोग और राजयोग कहाँ आया? नहीं, तो फिर इसका मीनिंग क्या? It is better not to believe. नहीं, अरे अनुभूति करो। हाँ, और यदि अनुभूति नहीं हो सकती तो it is better to leave it. हाँ, यानी ये इम्पोर्टेंट, स्वामी विवेकानंद अनुभूति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अरे ये हम 2 साल से कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जबरदस्ती बकवास हो रही है। यानी हमको यही नहीं पता चलता कि हमारी आत्मा है कि नहीं है। ध्यान होता ही नहीं, भगवान का ध्यान ही नहीं होता, और हम बकवास किए जा रहे हैं। यही बात चल रही है, आर्ग्यूमेंट की बात भी वही चल रही है। ये डिसिप्लिन की बात, तुम्हारा सारी सब चीजें हैं इसी से संबंधित हैं। उसमें कर्मयोग और राजयोग यहाँ पे कहाँ आया? नहीं, तो इसको छोड़ देंगे तो क्या करेंगे फिर हम? तो इतने 2-3 साल से जब कर रहे हैं, पढ़ के कुछ पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए? मैंने प्रश्न किया स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तो इन सारी पुस्तक में तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भरा हुआ है। कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ध्यान जप करना चाहिए, इसको करके मन को एकाग्र करके कुछ प्राप्त करना चाहिए। ओके जी। यानी हमको कुछ मिला नहीं है और हम कहते हैं कि भगवान है नहीं। अरे करते ही नहीं है, कुछ प्राप्त करते ही नहीं है। महाराज, दैट इज वेरी डिफिकल्ट जो यहाँ पे इनने लिखा हुआ है 4 लाइन में। व्हाट राइट हैज अ मैन टू से ही हैज अ सोल इफ ही डज नॉट फील इट, दैट देयर इज अ गॉड इफ ही डज नॉट सी हिम, इफ देयर इज अ गॉड वी मस्ट सी हिम, इफ देयर इज अ सोल वी मस्ट परसीव इट। तो महाराज, इट्स अ वेरी हाई स्टेज फॉर वी पीपल। यस, स्वामी विवेकानंद बार-बार कह रहे हैं। That is what I wanted to know. It's a very high stage and we cannot attain it. स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ो, बार-बार वो कहते हैं, अरे अनुभव करो, अनुभव करो। ठाकुर भी यही कहते हैं, बार-बार कहते हैं। नहीं तो क्या करोगे? अब इतने साल तो हो गए,
बकवास करते रहे, मंदिर जाते रहे, जहाँ के हो वहाँ के वहीं पे हो। Right. और दुर्भाग्य है कि 80 बरस की उम्र में अब कोशिश करते हैं हम, जब बड़ा मुश्किल होता है। That is my problem is here. ये बाबा साधना करके कुछ न कुछ अनुभव तो करना चाहिए। ये करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना तो अनुभव होना चाहिए। जी। इतना क्लियरली होना चाहिए कि मैं शरीर मन नहीं हूँ। हाँ। बिना इसके कोई लाभ नहीं। जी महाराज। राइट, मेरा नेक्स्ट सवाल है, we are born pavitra, so what is the harm in thinking that we have real or pavitra atma? The article says we should never think that we are all endowed with perfect sense and that what we experience with the senses is real and permanent. पेज नंबर 512। क्या है? हाँ, we are never think that we are all endowed yes with perfect senses, हाँ, and that what we experience with the senses is real and permanent. Now what is your question? My question is the why we should not think that we are pavitra. यहाँ पे लिखा हुआ है we should never think that we are all endowed with perfect sense and that what we experience with the sense is real and permanent. We should never think. We should never think. यानी आप सामने रस्सी सांप देख रहे हो, और सांप देख रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा सांप था, भाग रहा हूं मैं, पर सांप तो था नहीं, वो तो रस्सी पड़ी हुई थी। तो मेरे सेंसेस जो हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते। हमारे सेंसेस जो हैं हमें धोखा देते हैं। yes. हम आदमी से मिलते हैं तो लगता है ये बदमाश है, और आखिर निकलता है वो संत, या फिर ऐसा है कि बहुत बढ़िया संत दिखाई देता है, लेकिन देखते हैं वो कैसा बदमाश निकलता है। हमारे इंद्रियां जो है वो हमेशा धोखा देती रहती हैं। बड़ी मिठाई, बड़ी बढ़िया मिठाई है, लेकिन इसने पेट खराब कर दिया। लोगों से बात सुनी, बड़ी अच्छी मीठी मीठी बात लगी, लेकिन उसमें जहर था। ये हमारे सेंसेस जो है ना, हमारे इंद्रियां जो है हमें धोखा देने के लिए बनी रहती हैं। ठीक है? राइट महाराज, राइट। वी शुड नेवर बिलीव ऑन आवर सेंसेस। हाँ, बड़ी सावधान रहिए। यस, राइट, बहुत सावधान रहो। जी महाराज। हाँ, मेरा पेज नंबर 512 पे नीचे लास्ट लाइन है, a Christian must attain to the Christ consciousness before he can understand Christ. A Buddhist must attain to the Buddha consciousness before he can understand Buddha. What they have to understand and what Christian consciousness and Buddha consciousness is. कुछ न कुछ मात्रा में बुद्ध को बुद्ध होना पड़ेगा। ये बुद्धिस्ट को भगवान बुद्ध कैसा सोचते थे जी, भगवान बुद्ध का मन कैसा था, उनका विचार कितना विशाल था, वो कुछ न कुछ मात्रा में उसके जीवन में लाना पड़ेगा। ये है बुद्ध कॉन्शियसनेस। यस, साइंटिफिक कॉन्शियसनेस, साइंटिफिक व्यक्ति के साथ सोचता है, वो साइंटिफिक कॉन्शियसनेस हो गई। और दुष्ट व्यक्ति की भी कॉन्शियसनेस है, समझे ना, उसका विचार उस प्रकार का। हमारा विचार, यदि हम बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, हम रामकृष्ण के हैं, तो रामकृष्ण जैसा हमारा मन किसी न किसी मात्रा में होना चाहिए। ये हुआ बुद्धिस्ट कॉन्शियसनेस। जी, हो गया? जी महाराज, बिल्कुल क्लियर हो गया। यस, नेक्स्ट one should have direct experience of truth. How can we directly experience the truth? Faith in religion is always blind. You cannot test the truth in scientific laboratory. In the article says, the so-called blind faith cannot be criteria of religious life. Page number 515. 515. First paragraph ही है. The most important point to note in spiritual life is that one should have a direct experience. ठीक है, ठीक है। हाँ,
ये स्वामी जी बार बार डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं इसमें, इस हाँ, आर्टिकल में। जी रियलिटी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बार कहते हैं। जब तक नहीं होगा ना तब तक ये सब बकवास है। मंदिर जाना, थोड़ा सा भजन कर लेना, थोड़ा विश्वास करना, थोड़ा विश्वास नहीं करना, ये सब बकवास है। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। बार कह रहे हैं इसको। यू मस्ट हैव, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी शुड हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ। सत्य को, अनुभूति आत्मा की, परमात्मा की कुछ डायरेक्ट होनी चाहिए। ये केवल पढ़ने लिखने से, बड़ से बक करने से नहीं होगा। ये बात राइट। आगे लिखा हुआ रिलीजियस ट्रूथ should be verified in one's life, not once but again and again. How can we realize? Yes. रोज तो लड्डू खाते हैं, रोज खाना खाते हैं। हाँ. लेकिन बस एक बार थोड़ा सा आज बड़ा अच्छा ध्यान हो गया, पर साल भर तक ध्यान ही नहीं किया। रोज ध्यान करो, रोज वही ध्यान अच्छा होना चाहिए। रोज तो मिठाई खाते हैं, तो रोज आध्यात्मिक मिठाई क्यों नहीं खाओगे? प्रतिदिन खाना चाहिए, प्रतिदिन अनुभव होना चाहिए। जी। कितनी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यस, राइट महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ट्राई टू सी द होल इन एवरी पार्ट, ट्राई टू सी द इन्फिनिट इन एवरी फाइनाइट थिंग, हाउ टू एक्सपांड दिस थिंग। ये मुझे एक्सपांड कर दे महाराज। ये जो है ना, ये एक वो है, ये एक आध्यात्मिक वो है, आध्यात्मिक प्रिंसिपल है। हाँ। जो परमात्मा, यानी यहाँ जो भी छोटी चीज है उसमें परमात्मा को देखो। एक चींटी में भी परमात्मा ही तो है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसको चींटी मत देखो। परमात्मा के दृष्टि से वो परमात्मा है, चींटी के दृष्टि से वो तुमसे भिन्न है। एक कुत्ता भी जो है वो कुत्ते की दृष्टि से तुमसे भिन्न है, तुमसे जो छोटा होगा, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से वो और तुम एक ही हो। ट्राई टू सी दैट। सदा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतम। ये फंडामेंटल है आध्यात्मिक जीवन का। ये वेदांत का फंडामेंटल है कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। निरंतर उसको सोचने का प्रयत्न करना चाहिए। जी। नेक्स्ट, Maharaj, it is said that you experience 16,000 dreams every night, but we do not remember most of them. How to see the religious experiences in dream? Is there any method? It is said that the morning dreams are true. If we take the name of God, then we will not get the dreams. It is said to us in our childhood. अब भैया 60,000 है कि 30,000 है या 15,000 है, ये तुम जानो। हाँ, मटेरियल यहाँ पर आगे के मेरे फालतू बातें मत करो। नहीं महाराज, मेरे आगे की जो बात है कि that's 16,000 it is said somewhere, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमको बचपन में ये कहा गया था कि ड्रीम्स, आप भगवान का नाम लेके सो जाओ तो ड्रीम्स नहीं आएंगे। That is number one. Now my second question is कि भगवान के ड्रीम्स आने के लिए इज देयर एनी मेथड कि जो हमको ड्रीम्स आए तो उसमें भगवान दिखे? ये मेरा सवाल है। नहीं, मालूम नहीं। अगर सारा, यदि ऐसा नहीं हो जाता कि केवल थोड़ा आपने थोड़ा सा भगवान का नाम शुरू में लिया तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ड्रीम्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। कई प्रकार के लोग कहते हैं निरंतर भगवत चिंतन करते रहो, तब कभी आएगा कभी नहीं आएगा। उसकी चिंता मत करो जी। और इसलिए मैं तो ड्रीम्स को इतना महत्व देता नहीं। यहाँ पे महाराज ने थोड़ा सा कर दिया है। हाँ। उसने अल्टीमेटली महाराज ये कहते हैं कि कुछ ड्रीम्स जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, उसका आध्यात्मिक सत्य होता है उसके अंदर, लेकिन उसके अलावा ज्यादा महत्व नहीं है इसका। जी हाँ। Now my next question, Swami Vivekananda spoke about a man in Hyderabad who could produce fresh roses, grapes and many other things from nowhere. हाँ, ये जो हैदराबाद में तो स्वामी जी ने ये बताया है। Swami Vivekananda spoke about a man in Hyderabad who could produce fresh roses,
grapes and many other things from nowhere. यानी तो क्या ये हाँ। जादू था क्या? पेज नंबर 519 पे है। नहीं, ऐसा है कि वो खुद ही बोलता है, उसके बाद में ये पूछते हैं उससे। हाँ ये वर्णन है स्वामी विवेकानंद की लाइफ में, खुद जी जी देखा हुआ उसने, उसको सब कुछ हटा दिया, बिल्कुल नंगा कर दिया, उसके बाद एक कपड़ा डाल दिया, उसके ऊपर चादर डाल दी, और हाँ। उसने कहा कि अब तुम जो चाहो सो मांगो, और फटाफट जो मांगता गया वो लाके फल ला दिया, लड्डू ला दिया, सब ला दिया। हाँ तो उसके बाद पूछा कि ये कैसे हुआ, तो ये कहता है कि हाथ की सफाई, वो अपना जी। ध्यान जप करके या कुछ करके हाथ की सफाई होती है इन लोगों की। बाबा तुमने देखा नहीं, जादू वाले बहुत सारी गठान बांध देते हैं ना। जी जी दिलीप भाई देखी कि नहीं? जी जी देखा है, वो वही ये दिखा वो इसमें बहुत मैंने। सारी गठाने, बहुत सारी इतनी बांध दी, तुम एक भी नहीं खोल सकते अपने हाथ से, हाँ और वो फुट करके ऐसा करके पूरा खोल देता है। जी। तब देख लो भाई, इसको जादू कहो या क्या कहो। ओके, that was my question. अच्छा अरे महाराज, क्या क्वेश्चन, उससे क्या महाराज लेना देना भाई। हाँ, पर ये यहाँ पे लिखा था तो मैंने कहा there may be some spiritual thing behind it. ठीक है। महाराज लास्ट टाइम का मेरा एक क्वेश्चन था, I think so I exist. The Hindu would reverse the sentence, I exist so I think. What is the difference between the two? ये देखो ऐसा है जी कि इसमें एक में विचार को ज्यादा महत्व दिया गया है, दूसरे में मेरे अस्तित्व को महत्व ज्यादा दिया गया है। हाँ आई एग्जिस्ट बिकॉज एंड देन आई एम, दैट्स व्हाई आई थिंक, और दूसरे में है आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम। तो एक में मेरे अस्तित्व को ज्यादा महत्व दिया गया है, दूसरे में मेरे विचारों को महत्व दिया गया है। अब ये भाई फिलोसॉफिकल दार्शनिक दृष्टि से है, इसमें अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे आगे जो लिखा है द हिंदू वुड रिवर्स द सेंटेंस, यानी हम हिंदू लोग ये सोचते हैं आई एग्जिस्ट सो आई थिंक, हम है तो हाँ हाँ, मैं अपने आत्मा को ज्यादा महत्व दूंगा। ओके जी। और विदेशी लोग अपने मन को ज्यादा महत्व देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज मेरा आखिरी सवाल है, पेज हिंदी का पेज नंबर 44। अरे भाई कभी मेरी महाराज एक सवाल है मेरा, ये झूठे दर्शनों द्वारा, महाराज झूठे दर्शनों द्वारा आसानी से भ्रमित नहीं किए जा सकते, सच्ची आध्यात्मिकता अनुभूति अपने आप में प्रमाण है। ये क्या हिंदी में लिखा हुआ है, झूठे दर्शनों द्वारा आसानी से भ्रमित नहीं किए जा सकते, सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति अपने आप में प्रमाण है। ये कहाँ उसी आर्टिकल में हिंदी में? हाँ हिंदी में है, पेज नंबर 444 लिखा, वो पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, इट विल क्लियर। सही दर्शनों की दो और कसौटियां हैं, आनंद और निश्चितता। सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति वर्णातीत आनंद, शांति और पूर्णता का बहुत प्रदान करती है। तो अब हम आंतरिक रूप से उसे सत्य जानते हैं, क्योंकि उसके साथ अपनी ही एक असंदिग्ध प्रकाश और निश्चितता होती है। पूर्ण पवित्र ब्रह्मचर्य युक्त एवं सुसंयम जीवन यापन करने वाले लोग झूठे दर्शनों द्वारा आसानी से भ्रमित नहीं किए जा सकते, सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति अपने आप में प्रमाण है। तो जब तुमको सत्य आध्यात्मिक अनुभूति होगी ना, तब तुमको प्रमाण मिल जाएगा। ये बकबक में नहीं तुम पढ़ोगे। सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी जी हाँ, वो झूठे उसका दो कहाँ है, एक उसमें आनंद मिलता है और निश्चितता होती है, शुरू में लिखा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उससे एक शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, और जीवन में पूर्णता मिलती है, ये लिखा है ना। हाँ बस वही, यस यस महाराज जी। हाँ, अब क्या है इसमें, तो ठीक बात है ये। अब प्रश्न क्या है? ये झूठे दर्शनों द्वारा आसानी से भ्रमित नहीं किए जाते, ये झूठे दर्शन है क्या? हमारे आनंद मिलता है, निश्चितता मिलती है। अब मैं तुमको अब झूठा दर्शन तो दे नहीं सकता, मैं कैसे बताऊं झूठा दर्शन क्या होता है? जी ओके महाराज जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम।
सतीश वेग, सतीश सतीश प्रणाम महाराज। आवाज आ रही है? आवाज ठीक से करो, तुम्हारी आवाज ठीक करो। महाराज गला भी खराब है थोड़ा। हरिओम। ठीक है। अब आवाज आ रही महाराज? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। महाराज फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 511, Swami Vivekananda says, if there is God, we must see him. If there is a soul, we must perceive it. Otherwise, it is better to be outspoken atheist than be hypocrite. Maharaj, my question is, we have not direct experience of God or soul, but we are not atheist or hypocrite. Then what is that has put us on the path of religion? ऐसा है कि थोड़ा सा विश्वास, बस और कुछ नहीं होता। ये स्वामी जी देखो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा विश्वास कर लिया है, सुबह शाम मंदिर चले गए या जूम मीटिंग कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ठाकुर बोलते हैं व्याकुल होकर भगवान के लिए रो, कोई नहीं रोता। जी। स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात को कहते हैं कि बेटर टू हैव रियल एक्सपीरियंस, यही तो बोल रहे हैं स्वामी जी ना। जी महाराज। मस्ट हैव स्ट्रगल टू गेट एक्सपीरियंस। ये ढीला ढाला से काम नहीं चलेगा। जी महाराज। पर हमें थोड़ा विश्वास के लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत चलता रहता है, मंदिर जाते रहते हैं, और मंदिर जाते हैं तो क्या सुबह शाम जी महाराज, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, या फिर कुछ लोग जो है सप्ताह में एक दिन मंदिर जाते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हाँ मगर दूसरी बात ये भी है कि हमें थोड़ा बहुत है, थोड़ी सात्विकता आती है, तो ये भी तो कारण है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, ठीक करो उसको। क्या तुम्हारा प्रश्न हुआ कि नहीं? हे भगवान। हाँ बोलो सतीश, तुम तो म्यूट हो। सतीश, संजय ये सतीश को अनम्यूट करो तो। महाराज वो ट्राई कर रहे हैं। अनम्यूट कर दिया। अब सुनाई दे रही महाराज? अब ठीक है। हाँ मतलब दूसरा कारण मेरा ये कहना था कि दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि we may have some experience of Ananda and some experience of सात्विक mind, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो फिर हम इस रास्ते पे चलते हैं, even if we have not experienced God or soul. ना वो एक ही चीज हुई, गॉड के वेरियस लेवल से एक्सपीरियंसेस होते। हाँ जी 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 महाराज। थोड़ा अगर आनंद भी मिल गया तो दैट्स ऑल राइट, कुछ तो मिलना चाहिए, यही बात करें स्वामी जी। क्या हुआ सतीश, फिर हो गए, फिर म्यूट हो गए क्या सतीश जी? उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा महाराज, म्यूट तो नहीं है अभी। ओ लॉग इन कर रहे हैं दोबारा, एक सेकंड, दूसरे डिवाइस से लॉग इन कर रहे हैं। अच्छा पर हम लोग आगे चले क्योंकि चलो, क्या आ ही नहीं रहे हैं। हाँ उनका सिग्नल प्रॉब्लम है और उनका माइक अभी नहीं दिख रहा है। रीता चलो, रीता विश्वास। Pranam Swamiji. My first question is, what is a mental telescope? How does one get it?
Have you seen an earlier telescope, ordinary telescope or not? Real, I mean, तुमने telescope देखा the कि नहीं? telescope which looks at the sky, but when I saw the telescope in my younger days, the stars seemed as far away as you see in naked eye. So that is the basic confusion. You must have used the telescope upside down. If you see telescope from the other side, things which are near look very far away. Yes. So don't use the telescope in the opposite direction. See, but mind has a mental telescope. Sadhana के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा, mind becomes like a thing which can easily see the difficult things which are not easy to see. That is the point. Mind's capacity for deep penetration, deep understanding increases. This is called mental telescope. And this is discussed in this detail in this chapter, you know. Yes. दिया गया. Then my second question is, our body, mind are still not fully pure. Other than intense spiritual practice, what is to be done to purify ourselves as we go about a day-to-day work in which we encounter different types of situations and problems? You see, it's very difficult. You know, संसार में आप लोगों को काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, to go on meeting people, etc. It's very difficult. The effect is definitely going to produce. One has to be very, very careful. That is all right. यानी उसके बाद में constantly भगवान का भजन करते रहो, बीच-बीच में थोड़ा सा पढ़ाई करते रहो, इस प्रकार का करते-करते मन को बनाए रखना पड़ता है. Otherwise, the mind becomes impure. Yes. To keep maintain Chitta Shuddhi is very difficult. The third question, Swamiji, is how to verify religious truths again and again with reference to the threefold test of spiritual life and how to apply it at all stages in one's life. No, ऐसा है कि when you get spiritual experience, then the question arises. Remember, they are talking of anubhuti experience, na? When you get experience, then you have to verify. श्रुति, स्मृति, श्रुति, युक्ति, अनुभूति के द्वारा उसको वेरीफाई करना पड़ता है. तो let there be first experience. Then the question of verification will arise. बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे? अरे एक्सपीरियंस होने तो दो. कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो होगा नहीं. 5-10 मिनट 15 मिनट ध्यान भी नहीं होता और एक्सपीरियंस अनुभूति नहीं होगी. When it will done, then only the question of verification will arise. Then the last question. Ribet Swamiji says it is profitable to study one's own dreams and gain some insight into workings of one's mind. How to study one's dreams without feeling frightened? So why do you get frightened? Why do you mean by frightening? Frightening means if it is suppose it's some kind of a worldly dream, or you see some things that you don't like in the dream, then you get frightened. That means that means that your mind, if you get an idea about the mind. So what is the idea? My mind is fearful. My mind is fearful. Yes. My mind is fearful. My mind has dirt. All that sort of an idea comes. Oh yes. That idea comes. That is the idea. Yes. If you get frightened, that means that there is something wrong in the mind. Yes. You get an idea about it. Yes. So actually, you have to see the state of the mind.
Actually, this is you see the state of your mind. No. You see, when you study your dreams, you get idea of what your mind is like. If you get fearful idea mind, that means your mind is full of fear. If you get worldly dreams, your mind is full of worldly dreams. That is the thing. Dreams give an idea about our deep subconscious mind. That is the point here. That I did not understand. Is that Give okay an now? idea? Yes, Swamiji. Yes, sir. No, is that Thank okay? you, Swamiji. Question, have you got the answer of the question or not? Yes, Okay. Swamiji. अच्छा सतीश. Yes. अभी आए थे. Satish, your questions are remaining. Yes, he is there. सतीश क्या हुआ? महाराज उनका नेटवर्क में प्रॉब्लम है. He has logged in but he is not able to talk. I too had the network problem twice. It is getting hanged. तो फिर बंद करें, वही बचा है और तो कोई है नहीं. जी उनके कुछ प्रश्न बचे हुए थे बस. महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न करें महाराज जी. और सब क्वेश्चन महाराज जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. हाँ महाराज जी कभी कभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं. हाँ महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ड्रीम हुआ या कुछ भी हुआ तो कोई सीनियर मॉन्क से हम उसको बोल सकते हैं. मतलब है कि नॉट एवरीवन. तो वो सब चीज हम कोई सीनियर मॉन्क साधु जैसा आप जैसे हुआ और किसी जैसे जो माने काफी ये उनको बोल सकते हैं ना. माने तो उससे पता चल जाता है कि आई राइट डायरेक्शन है या ये गलत है या कि अच्छा है या बुरा है. जब समझ में नहीं आता है तो आई कैन ओपन माय माइंड टू साधु माने प्राचीन साधु या पुराना साधु बहुत ही एक्सपीरियंस साधु को बोल सकते हैं ना. हाँ ठीक है बोल सकते हैं. तो उससे भी मेरा क्लियर होगा ना महाराज जी. हाँ ठीक है. दैट्स ऑलराइट. थैंक यू महाराज जी. और कोई क्वेश्चन नहीं? महाराज जी मेरा एक पर्सनल सवाल कुछ है जी. दिलीप भाई. हाँ मेरा पर्सनल सवाल है. सप्लीमेंट्री पर्सनल इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. सप्लीमेंट्री प्लीज. एक सप्लीमेंट्री ले रहा हूँ मैं. हमारा सवाल मेरा ये है कि जिंदगी के फेक एंड ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी स्टार्टेड स्पिरिचुअल लाइफ, तो आज हमारी स्थिति ये हो गई कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. ना हम यहाँ के रहे ना वहां के रहे. अब सवाल ये उठता है, नहीं महाराज, अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ नाउ प्रेजेंटली आई एम एक्सपीरियंसिंग. थोड़ा समय हम ये साधना में बिताने की कोशिश करते हैं, ये कुछ किताबें पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो टाइम मेरा जो वकालत की किताब पढ़ने में लगता था वो वहां से हट गया. और वो हट जाने से आई एम नॉट अप टू डेट इन माय लीगल लाइफ. सो वेयर आई स्टैंड एट दिस टाइम, मैं यहाँ का रहा ना वहां का रहा, वेर है ना ये अच्छा. और क्या यदि यहाँ पे नहीं रहता हूँ और यदि उधर से भी चला गया तो वेर आई विल सर्वाइव. देखो ये प्रश्न बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट है. ठीक है. खास करके जब इस सीनियर लाइफ में इस अंतिम समय में जीवन में करने का प्रारंभ होता है तब तो मुश्किल है. अगर शुरू में करते हैं तो शुरू में आप पहले करते थे, खूब ध्यान जप करते, साधना करते, अच्छा उसके बाद मक्खन बन जाते, उसके बाद में पानी में संसार रूपी पानी में रहते. लेकिन यहाँ पे अभी जरा दिक्कत, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें दिक्कत होती है. थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको. थोड़ा समय आपको थोड़ा वकालत से थोड़ा कम करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन और वकालत एक तो साथ में चलती नहीं. और हमको भी लगता था कि डॉक्टरी, उसके बाद में हमने डॉक्टरी भी छोड़ दी. हम तो हॉस्पिटल में थे, उसके बाद जहाँ रामकृष्ण मिशन में भी थे, मिशन में है कि डॉक्टरी करते थे. लेकिन फिर भी लगा था कि भाई दोनों चीजें एक कभी न कभी एक स्टेट ऐसी आती है कि तब गहरा यदि जब मन जाता है तो उसमें थोड़ी सी समस्या अवश्य होती है.
तो इसका मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तुमको जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, न घर के न घाट के इसकी बात होती है। यानी श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी पढ़ो तो कहते हैं श्री रामकृष्ण कि एक चीज के ऊपर दूसरी चीज पड़ी हुई है तो दूसरी चीज उठाए बिना नीचे वाली चीज मिलती नहीं जी। तो ये तुमने प्रश्न बहुत समीचीन किया है, हम भी और सोचेंगे, आप भी उस पर सोचना। जी महाराज जी। ठीक है जी महाराज जी। क्या मैं भी एक छोटा सा प्रश्न, थोड़ा डाउट आया है, पूछ लूं? हाँ महाराज, आपने बीच में अभी कहा ना शरणागति तो हो ही नहीं सकती, ये सब गलत है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है शरणागति, और यहाँ तक आपने ये भी कहा कि गिरीश घोष ने भी पूरी तरह से शरणागति नहीं किया था। मैंने कुछ ब्रज के भक्तों के किताब पढ़ी है जिसमें बहुत से लोग जैसे माधवाचार्य जी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन लोगों ने पूरा शरणागत किया, या याचक होकर बैठ जाते थे, और जब तक खुद ही नहीं कुछ कोई लेकर आता था तो ये लोग उसको ग्रहण नहीं करते थे, अपने आप ही भगवान में। और यहाँ तक कि मैंने अपने ही शशि महाराज को भी देखा, मद्रास में कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता था, कुछ भी उनके पास नहीं होता था, तो उन्होंने कह दिया ठाकुर को आज तो मैं भी रेत खाऊंगा और तुमको भी रेत खिलाऊंगा, और फिर कहीं से कुछ ना कुछ आ गया और वो प्रसाद सबने पाया। तो ये शरणागति का पार्ट है, और शायद मुझे लगा कि कभी कभी हम लोगों की शरणागति होती है और कभी कभी नहीं भी होती। क्या ऐसा है? भक्तों में भी ऐसा देखा गया क्या? अब ऐसा है कि अब देखो ऐसा है कि किसी न किसी हम आध्यात्म, अब हम जीवन में जो आजकल के जीवन में, हमारे जीवन में कुछ मामलों में निश्चित रूप से हम शरणागति को अपने जीवन में डाल सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पे तो आश्रम में रहते हैं, अब जिस दिन जो खाने को मिल जाए वो खाएंगे, हम अपने खाने की कोई चिंता करते ही नहीं है, और जो हमारी इच्छा के अनुसार मिले तो मिले, नहीं मिले तो न मिले, जो भी मिल जाएगा उसको खाना पड़ेगा। इस दृष्टि से हमको शरणागति करना पड़ती है, और यहाँ पे जो नियम है उसके अनुसार रहना पड़ता है। तो ये किसी भी हमारे एक आप जो है परिवार में हैं, तो परिवार में आपको बहुत सारी चीजों पे शरणागत होकर ही रहना पड़ता है, जैसा परिवार चलेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो इस दृष्टि से थोड़ा बहुत शरणागति हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो वैष्णवों का है ना, माधवाचार्य, उनकी तो साधना ही वो वाली है, तो वो बहुत ऊंची चीज है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, यानी जैसा मैंने कहा ना कि हम अपने खाने की कोई चिंता ही नहीं करते हैं, जो चले गए, जो मिल गया सो खा लिया, बस। हम अपने लिए कुछ बनवाते नहीं है, जो मिल गया सो खा लिया। अब हमारे कमरे में है, अब आज गर्मी है तो गर्मी ठीक है, किसी दिन बारिश हो रही है ठीक है, जो जितनी चीजें हैं उतनी चीजों के अनुसार एडजस्ट कर रहे हैं। अब वो चीज दूसरी होती है कि आप पेड़ के नीचे जाके रहो और जो कुछ आ रहा है वो आवे, ये बात दूसरी होती है, वो चीज बिल्कुल अलग चीज। तो मैंने अभी ये मध्वाचार्य इत्यादि उनके संतों की जीवनी वगैरह और उनकी साधना पद्धति, केवल जीवनी की इत्यादि नहीं, साधना पद्धति, तो शारदानंद जी तो है अपने रामकृष्णानंद जी, तो वहां जाके रहे और चुपचाप रहे, जैसा जो मिल जाता था वो मिल जाता था, नहीं मिल जाता तो नहीं मिल जाता। तो इस प्रकार का कंप्लीट शरणागति ठाकुर के ऊपर करके उन्होंने रही थे, वो एक बहुत उच्च आदर्श है। किसी न किसी मात्रा में हम उसको अपने जीवन में डाल सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं है। वो उनको कहीं जाना था, प्रवचन करने जाना था, तो वो शरणागति मान के तो नहीं चलते थे। ठाकुर ने मेरे को कहा है प्रवचन करने जाना है तो प्रवचन करने जाते थे, वो तो बैठे तो नहीं रहते थे कि कोई आए कि मेरे को ले जाएगा। तो ये हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में दोनों चीजें रहती हैं, पुरुषार्थ भी रहता है, शरणागति भी रहती है। कई चीजों में हमको शरणागत होना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा। 100% शरणागति का एग्जाम्पल रामकृष्ण जी को पुनः मुझे इस दृष्टि से सीखना पड़ेगा, और वैष्णव संतों के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना, वैष्णव संतों के बारे में ज्यादा कुछ जी। थैंक यू महाराज जी, प्रणाम। हो गया बस, प्रणाम। तो बंद करें। शांति शांति शांति।
भवतु।